नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अंबिकापुर दौरे के दौरान शहर में राजनीतिक तापमान चरम पर रहा। अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन के लोकार्पण कार्यक्रम और जिला पंचायत में हुई बैठकों के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर की जर्जर सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री का घेराव करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हो गई। दोपहर लगभग 2 बजे कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में कार्यकर्ता राजीव भवन से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने निकले। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री ने अंबिकापुर की सड़कों की मरम्मत के लिए 23 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ता इसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे। जैसे ही कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट चौक पहुंचे, वहां पहले से तैनात पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने चौक पर ही नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, पूर्व महापौर डॉक्टर अजय तिर्की, पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता सहित 20 से अधिक नेताओं को हिरासत में ले लिया है और सभी को मणिपुर थाने ले जाया गया है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। जिला अध्यक्ष पाठक ने कहा, मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद आज तक 1 रुपया भी नहीं आया है। प्रशासन से सुबह से ही मिलने का समय मांगा गया था, लेकिन समय देने के बजाय कांग्रेस कार्यालय के बाहर पुलिस बल भेज दिया गया। कांग्रेस का कहना है कि 1 महीने के भीतर बारिश शुरू हो जाएगी और यदि सड़कों की मरम्मत नहीं हुई तो शहर वासियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। पार्टी ने इसे जनता से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया है। मुख्यमंत्री की जिला पंचायत में बैठक और प्रेस वार्ता समाप्त होने के बाद सभी कांग्रेस नेताओं को मणिपुर थाने से मुचलके पर रिहा कर दिया गया। रिहा होने वालों में भानु प्रताप सिंह, शैलेश सिंह, सतीश बारी सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे। इस पूरे घटनाक्रम के चलते मुख्यमंत्री के दौरे के दिन अंबिकापुर में राजनीतिक तनाव बना रहा और कांग्रेस ने आने वाले दिनों में और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी सरगुजा प्रवास पर थे। उनके प्रवास की जानकारी होने के बाद प्रयास किया था हमें कि उनसे मुलाकात हो जाए। सुशासन तिहार के तहत आए थे, रेलवे स्टेशन और कई ठो उद्घाटन वगैरह कर रहे थे। मैं भी सोचा था कि हमारे संवाद के मुख्यमंत्री जी उनसे मुलाकात करके अंबिकापुर शहर की माली हालत के बारे में अवगत कराऊं। नगरीय निकाय चुनाव के समय उन्होंने अंबिकापुर के जर्जर सड़कों को लेकर चिंता जाहिर की थी और कहा था कि 23 करोड़ रुपया मैं जाते ही रिलीज करने जा रहा हूं। इतने दिन हो जाने के बाद आज 1 नया पैसा सड़कों के लिए नहीं आया। मैंने पूरा बना के लेके गया था कि 1 महीने बाद बरसात का सीजन आने वाला है, मानसून ब्रेक होने वाला है, उसके बाद अंबिकापुर शहर नरक हो जाएगा। आप कृपया ध्यान दीजिए, तत्काल जो आपने घोषणा किया था उस घोषणा को पालन कीजिए। प्लेसमेंट कर्मचारियों को महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रहा है। हमारे जो पार्षद हैं उनको कई महीनों से उनका पार्षद का जो उम्र नहीं मिल रहा है, केवल हवा में चल रहा है, हवा में चल रहा है सुशासन सुशासन। अगर प्रतिपक्ष के लोगों के सुझाव को भी मुख्यमंत्री नहीं सुनना चाहेंगे, मैंने यहाँ प्रयास किया, उनके सेक्रेटरी पी दयानंद से भी निवेदन किया कि आप टाइम दिलवाइए, कलेक्टर साहब से बात किया, एडिशनल एसपी साहब से बात किया। मैं कहा कि 11 लोगों को मिलने दे दीजिए, अकेले मेरे को मिलने दे दीजिए, मैं ज्ञापन दे दूंगा। उनको सम्मान के साथ सरगुजा आए हुए हैं, उन्होंने ज्ञापन देने नहीं दिया, मिलने नहीं दिया और ये गिरफ्तार करके यहाँ लाके बैठाया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।